सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप सही कर रहा है या गलत कर रहा है, सवाल ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। ट्रंप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहा है ऑन ऑल ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन स्टिल इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, ट्रंप ने पूरी दुनिया पे जो टैरिफ लगाया है, आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जाने दो ट्रंप पागल है और टैरिफ से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं या और किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा देश तो अमेरिका जैसे महाशक्ति को क्या ही एक्सपोर्ट करता होगा। लेकिन सच बात यह है कि अमेरिका इस दुनिया का नंबर 1 इंपोर्टर है। अगर इंडिया से उसकी तुलना की जाए तो इंडिया का इंपोर्ट वैल्यू 0.75 ट्रिलियन डॉलर्स है पर ईयर और अमेरिका का इंपोर्ट वैल्यू मोर देन 3 ट्रिलियन डॉलर्स है पर ईयर। तो क्या है कि हर देश से तुलना में अमेरिका उस देश से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा और उसी देश को एक्सपोर्ट कम कर रहा। तो हर कंट्री के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है, यानी इंपोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट्स। तो ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को हजम नहीं हो रही है, इसलिए ट्रंप ने इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री पे टैरिफ लगाया था। अब गौर से समझिएगा, अमेरिका में एक कानून है जिसको कहते हैं IEEPA, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। इस कानून में अगर अमेरिका की इकोनॉमी को खतरा हो तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता और कुछ इकोनॉमिक एक्शंस ले सकता। तो यही वो कानून है जिसके तहत ट्रंप ने पहले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया और फिर सारी दुनिया पे मैसिव टैरिफ लगाया। अब 20 फरवरी 2026 को यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। एक्चुअली ये मुकदमा कुछ बिजनेस हाउसेज और ट्रंप के बीच में चल रहा था। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जिस कानून का सहारा ट्रंप ने लिया है, उस कानून में टैरिफ लगाने का पावर प्रेसिडेंट को नहीं है, बल्कि यूएस कांग्रेस यानी संसद को है। इसलिए ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स इलीगल है, ओनली बिकॉज उनके पास ये टैरिफ लगाने की अथॉरिटी नहीं है। अब ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि तुम लोग तो साले गवार हो, तुम लोग तो इस देश के हित में ही नहीं हो। खैर जो भी हो, तो स्थिति ये है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तुरंत ट्रंप ने एक दूसरे कानून का इस्तेमाल करते हुए सारी दुनिया पे 10% का टैरिफ लगा दिया। अब क्या है कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग को बैठे बैठे भी गुस्सा आता। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसको एंगर रूमिनेशन कहा जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रंप को ये बीमारी हो, क्योंकि 10% टैरिफ लगाने के कुछ ही घंटे के बाद ऐसा पता चलता है कि नहीं, 10% नहीं 15% लगेगा। देखिए, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात। इस बार ट्रंप ने एक दूसरे कानून का इस्तेमाल किया है, वो है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। तो ये दूसरा एक कानून है। इसका सेक्शन 122 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर कोई फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम है तो प्रेसिडेंट 15% तक का टैरिफ लगा सकता है। हाँ, लेकिन ओनली अप टू 150 डेज। तो क्योंकि एक्ट में 15% तक का प्रावधान है, शायद इसीलिए ट्रंप 10% को बढ़ा के 15% कर दिया। हालांकि उसको एक बार में 15% लगाना चाहिए था। तो ये 10 का 15 कर देना, इसका कोई रीज़न नहीं है। इट इज़ जस्ट एन आफ्टर थॉट। अब एक क्वेश्चन जरूर आता है मन में कि जब IEEPA वाले कानून में यूएस कांग्रेस के पास ऑलरेडी पावर है, तो फिर ट्रंप इन टैरिफ को संसद में क्यों नहीं पास करवाया। एक्चुअली ट्रंप को भी अपनी लोकप्रियता पर सीरियस डाउट्स है एंड ही न्यू कि संसद के थ्रू इन टैरिफ्स को पास करवाना संभव नहीं है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ट्रंप ने 1974 वाले कानून का सहारा क्यों लिया, क्योंकि इस कानून के हिसाब से तो 150 दिन के बाद यानी 5 महीने के बाद तो ये टैरिफ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो फिर क्यों किया वो ऐसा। एक्चुअली ट्रंप इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग एंड वेरी डीप। ये ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का सेक्शन 122 सिर्फ टाइम बाइंग है। एक्चुअल प्लान कुछ और है, और वो प्लान है इसी कानून का सेक्शन 301। तो सेक्शन 301 कहता है, अगर कोई सामने वाला देश आपके देश के साथ यानी अमेरिका के साथ घातपात कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, भेदभाव कर रहा है या और किसी भी तरह से अमेरिका के व्यापार में तकलीफ दे रहा है, अड़चन डाल रहा है, तो प्रेसिडेंट हर उस देश के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकते हैं। और फिर एक बार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल के आ जाए कि हाँ, कुछ तो अनफेयर हो रहा है, लाइक सामने वाले देश में अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ ज़्यादा है और अमेरिका में उसी देश के गुड्स पे टैरिफ कम है,
बेसिकली अमेरिका को दुनिया को दिखाने के लिए इसी तरह का कुछ भी छोटा मोटा साबित करना। तो एक बार उस इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी भी कुछ साबित हो जाए तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सामने वाले देश पर टैरिफ लगा सकता। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि टैरिफ कितना हो सकता है और कितने दिन के लिए हो सकता है। जैसे ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 में तो अप टू 15% है एंड अप टू 150 डेज है, लेकिन सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात भी यही है। अब आपको ट्रम्प का प्लान समझ आएगा। ट्रम्प के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया है कि सून वी विल स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 301। तो आप समझिए इस बात को कि इवेंचुअली ये चीज़ होना ही है और बहुत जल्द ट्रम्प जिस भी देश पर चाहेगा उस देश पर 50%, 100%, इवन 500% टैरिफ लगाने वाला। यानी अगर अमेरिका आपका सबसे बड़ा कस्टमर है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो अमेरिका की ये टैरिफ सामने वाली कंट्री को बर्बाद कर सकती है। चलिए पूरी कंट्री नहीं तो कई सेक्टर, कई इंडस्ट्री को बड़ा चोट पहुंच रहा। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही न्यूज बाहर आया स्टॉक मार्केट तो धड़ाम करके गिरा, और स्टॉक मार्केट तो गिरा ही, गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी खासी तेजी देखी गई। तो ये जो लगभग 18 फेब से जो तेजी आई है गोल्ड एंड सिल्वर में, उसका कारण यही अनसर्टेनिटी है कि भाई अब आगे क्या होगा। और इतनी बुरी बातों के बाद एक अच्छी बात का भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस वक्त अमेरिका जो इस दुनिया से लड़ाई लड़ रहा है, तो क्योंकि अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी है तो उसको स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है, एक एज है, तो दुनिया ये लड़ाई उससे जीत नहीं पाएगा। देखिए अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर क्यों है? क्योंकि अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा, वो लोग खर्च बहुत करते हैं, इनफैक्ट वहाँ प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए वो लोग बहुत से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना प्रेफर करते हैं। तो बात वही है कि अमेरिका के सर पे बाल है और आपके पास कंघी है, तो ये समीकरण ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो आप किसी और देश को जो कि गंजा है उसको कंघी नहीं बेच पाइएगा। तो इन सारी चीज़ों में अच्छी बात यह है कि जो देश अमेरिका से डील कर चुका है या करने वाला है वो फायदे में रह सकता है। बस कैच यही है कि वो डील फेयर होनी चाहिए।